छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी वापसी कर रही है। हालांकि तेलंगाना में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है जहां जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बातचीत करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वापसी बीजेपी ने की है, मध्य प्रदेश तो पहले से ही बीजेपी के खाते में था, ऐसे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो वापसी बीजेपी की दिख रही है उससे क्या कुछ उत्साह है इनके बीच, और आगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये नतीजे कितने उत्साहवर्धक रहेंगे। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी थी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी वापसी करती नजर आ रही है। जी, ये पूरे देश में भाजपा का जलजला है, क्योंकि मोदी जी है तो जीत पक्की है। और जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जिस तरह से पूरे धरातल में उतरी है और भाजपा का काम बोलता है, और भाजपा के काम को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए आज तमाम राज्यों की जनता ने भाजपा को चुना है। तो मैं सबसे पहले उन राज्यों के तमाम देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामना देती हूँ और उन्हें आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई शुभकामना देती हूँ। और लगातार 2014 से लेकर अभी तक 9 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ये देश निर्माण का काम हुआ है। और आज कांग्रेस जो इंडी गठबंधन की जो पार्टी थी, ये घोटालों की पार्टी, आज इसे पूरे देश राज्यों की जनता ने नकार चुकी है और ये सिद्ध कर चुकी है कि आज पूरे देश में कमल ही कमल, चारों तरफ कमल खिल रहे हैं और कीचड़ में कमल खिल रहा है। राज्यों में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देखिए, कार्यकर्ता की मेहनत है, घर घर बूथ पे जाना, मोदी जी के बारे में बताना, योजना के बारे में बताना, है ना, इसका जीत है, सब कार्यकर्ता की जीत है। प्रधानमंत्री को नहीं देंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से? नहीं, देखिए, सब कार्यकर्ता ही है, ऐसा बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री भी है, वो कार्यकर्ता है, हम लोग भी कार्यकर्ता है, श्रेय सबको दिया जाता है, एक कार्यकर्ता को दिया जाता है, वो भी कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता है। मेरा नाम भी देखिए गिरधारी लाल मोदी है, मेरा टाइटल मोदी नहीं है, मेरा नाम गिरधारी है। लेकिन यहाँ बीजेपी के इतने प्रचार किए हैं कि मोदी जी हमको नाम पर गया, क्योंकि मोदी जी भी नहीं जानते कि मेरा कार्यकर्ता के नाम मोदी जी पर गया। हाँ, 2014 से मोदी जी हो गया मेरा नाम। किसने आपका नाम मोदी जी? नाम जनता दिया। जनता? हाँ, मोदी जी। हाँ, बीजेपी के प्रचार किए तो सब जान रहा है मोदी जी बन गए। अच्छा, मोदी जी भी नहीं जानते हैं कि मेरा कार्यकर्ता मोदी जी है। बीजेपी की ही, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी की वापसी हुई है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता पर विश्वास करती है। सामाजिक जो उसका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके संकल्प से, और सबके विकास का जो संकल्प लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी की ये जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये साबित भी हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी पर गारंटी है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत भी। दूसरी बात है, सनातन संस्कृति पर इस तरह का जो प्रचंड प्रहार किया गया, अपमान किया गया और सनातन संस्कृति पर जो कुदृष्टि रखी गई, इसका भी परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सभी जगहों पर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सनातन संस्कृति पर तो करा ही गया कुठाराघात, पर साथ ही अब जो जनजातीय क्षेत्र में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसका जो लहर है, इसका जो विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व का, वो लहर जनजातीय क्षेत्रों में भी जाएगा। और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से भी अधिक सांसद बनना तय है। और ये जो लहर चल रही है, इंडी अलायंस, इस लहर में बह जाएगी और पूरी तरह से विध्वंस हो जाएगा। धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनकी उपलब्धियां जनता के दिल को छू रही हैं। इसलिए मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन, वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद
कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारी रहती है वहां सुशासन का महत्व है, जनता के लिए सरकारें काम करती हैं। और कांग्रेस की जहां सरकार रहती है, कांग्रेस क से और क से कुशासन, ये कुशासन का अंत होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहां सरकार बनेगी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य है, वहाँ के रिजल्ट कितने? अबे घोटालों का वो राज्य बन चुका था। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाने का काम किया था, लेकिन जो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी वो भ्रष्टाचार की प्रतीक थी, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक थी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे अब तो कह सकते हैं गोबर घोटाले भी वहाँ पर किए गए। और साथ साथ में भगवान महादेव के नाम को कलंकित करने वाली वहाँ की सरकार, महादेव के नाम पर ऐप लगा करके घोटालों का वहाँ पर काम किया गया। जनता परेशान थी, जनता आक्रोशित थी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में भी चुनाव यह जीतेगा। रिजल्ट कितना चार्ज करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सरकार? देखिए, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का सफाया इसी प्रकार से आपको लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मान के चलिए कि पिछले बार 303 सीटें हम लोगों ने प्राप्त किया था, इस बार 350 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। और साथ साथ झारखंड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 का 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और ये सरकार जो कुशासन की प्रतीक है, भ्रष्टाचारियों का प्रतीक है, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक जो है हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है, ये बेदखल किए जाएंगे जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी जनता के आशीर्वाद से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।